नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंगाक्ष त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आपके इस चैनल रंगीन लखनऊ पे। दोस्तों, आज मन में एक बात आई कि क्यों ना मैं अपनी लिखी हुई कुछ कहानियाँ, चंद कहानियाँ या आगे चल के कुछ ऐसी कहानियाँ जो मुझे अच्छी लगती हैं या जिनसे मुझे कुछ प्रेरणा मिली या लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, उनको क्यों ना मैं इस चैनल के माध्यम से बोलूं, सुनाऊं। तो इसी प्रेरणा के तहत और आपके यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो आपका सहयोग इस रूप में कि आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सुने और बताएं कि आपको कैसा लगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी ही लिखी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है अम्मा। कलकत्ता महानगर में भीड़ से भरी बाजार में एक बूढ़ी महिला, जिसकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष की होगी, दुबली पतली, गांव के जैसा कपड़ा, सफ़ेद बाल, पुरानी साड़ी पहने, हाथ में कपड़े का थैला लिए भटक रही है। उसके हाथ में एक पर्चा है, कोई पता ढूंढ रही है। अम्मा एक राहगीर को पर्चा दिखाते हुए बोलती है, भैया जी, जरा ये पता बता देंगे, बड़ा बाजार तो ये है ना। राहगीर आधी बात समझता है, आधी बात नहीं समझता है। बोलता है, माता जी, हाँ बोरा बाजार अच्छे, आप वो चाय की दुकान पर पूछो, वो बताएगा ना। उस राहगीर ने माता जी को रोड के उस पार एक चाय की दुकान की ओर इशारा करके बताया। अम्मा बड़ी मुश्किल से भीड़ से बचते बचाते उस राहगीर द्वारा बताई गई चाय की दुकान पर पहुंचती हैं। दुकान पर एक मजबूत सा व्यक्ति, दुकान का मालिक, बैठा है। दुकान पर बोर्ड लगा है, बांके की मशहूर चाय। अम्मा रोड क्रॉस करने में ही थक जाती हैं और पल्लू से पसीना पोंछते हुए दुकानदार से बोलती हैं, भैया जी, ए भैया जी, तनी पता बताएंगे ज़रा, बारह देर से भटक रहे हैं। चाय वाला, जिसका नाम बांके है, एक धोती बंडी अंगोछा पहने हैं, अम्मा की भाषा पर मुस्कुराया। बांके, कहाँ से आई हो अम्मा? अम्मा बोली, पटना से आए हैं भैया जी। बांके बोला, अरे हम आपकी भाषा से ही समझ गए थे, हम भी उधरे के हैं ना। किसका पता ढूंढ रही हो अम्मा, दिखाओ जरा। अम्मा हाथ में लिया हुआ मुड़ा तोड़ा सा कागज बांके की ओर बढ़ाती है। बांके बहुत ध्यान से उस पर्चे को पढ़ता है। उस पे बड़ी गंदी सी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, प्रोफेसर डॉक्टर आनंद राय, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, रेजिडेंस पॉइंट विला, थर्ड लेन, नियर घोष स्वीट्स, बारा बाजार, कोलकाता। पता पढ़कर बाकी बोलता है, अरे अम्मा, ये तो अपने आनंद बाबू का पता है, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, आप उनकी। अम्मा कागज वापस लेते हुए खुशी से बोलती है, अरे ये हमारा इकलौता पोता है। अच्छा जल्दी बताओ किधर पड़ेगा भाई ये घर? बांके, घर घर नहीं, पूरी हवेली है अम्मा, सरकार ने दी है। तुम्हारा पोता बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत नाम है उसका। तभी एक युवा छात्रनुमा व्यक्ति, जिसका नाम बाशु है, चाय की दुकान में
कुर्ता पैजामा पहने आता है और बाके से बोलता है, बाशु, अरे बाके बाबू, आके चाय दाओ। बाके उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह बाशु बाबू, बहुत सही समय पर आए हैं। देखो तुम्हारे सर की दादी उनका घर ढूंढ रही हैं। अम्मा, ये प्रोफेसर साहब के असिस्टेंट हैं और उनके शिष्य भी हैं बाशुदा। उनका सब कागज पत्तर ये देखते हैं। बाशु सक पकाते हुए नमस्ते करता है और अम्मा को सर से पांव तक देखता है। गांव की सीधी सादी, जिसके कपड़े से, चेहरे से गरीबी और मजबूरी झलक रही थी, एक ऐसी स्त्री। उसे विश्वास नहीं होता है कि ये प्रोफेसर साहब की दादी हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कभी भी अपनी दादी का जिक्र ही नहीं किया। बाशु प्रोफेसर साहब के अंडर में पीएचडी भी कर रहा था और उनका असिस्टेंट भी था। उनका सारा काम, उनके पेपर्स, उनकी स्पीच, सब कुछ कंपाइल करना, लिखना, टाइप करना, यूनिवर्सिटी में उनका काम देखना, ये सब वो अपने पीएचडी के बदले सेवा के रूप में आनंद साहब के साथ दिन भर उनके घर पे रहकर करता था। बाशु शक पकाता गया, बोला, माता जी आप सर की मतलब प्रोफेसर आनंद की दादी हैं? सर ने कभी बताया नहीं। वो कहते हैं अब तो उनके घर में कोई है नहीं, सब स्वर्ग से धार गए। बाशु की हिंदी में बंगला का एक एक्सेंट झलक रहा था। वो तो पटना के पास किसी गांव के रहने वाले हैं ना सर जी? कभी बताया नहीं। अच्छा अम्मा, आप अकेले आ गई क्या? अम्मा, अरे मैं उसकी सगी दादी हूँ, तुमने ध्यान से सुना नहीं होगा। बाके चाय वाला अपने नौकर से बोलता है, अरे बाशुदा और अम्मा को चाय दो। अम्मा, अरे नहीं भैया, मुझे तो बहुत जल्दी मेरे छोटुआ से मिलने का मन है। अरे मतलब वही तुम्हारे प्रोफेसर आनंद, जल्दी से पहुंचा दो भैया, वहीं कुछ दिन बहू के हाथ की चाय पीऊँगी। बाशु आश्चर्य से बात सुनकर अम्मा की ओर देखता है और बोलता है, अम्मा जी आप चाय पी लो। अरे बाके बाबू की चाय पूरा बड़ा बाजार में बड़ा फेमस है, पी के लो देखो। दोनों बैठकर चाय पीते हैं। अम्मा थैले से मुड़े तुड़े से कुछ नोट निकालकर पैसे देने की कोशिश करती है। बाके बोलता है, अरे अम्मा क्या कर रही हो? एक तो हमारे गांव से आई हो और प्रोफेसर साहब की दादी हो, पैसे वापस रख लो अम्मा। और बाशु से बोलता है, बाशुदा तुम तो प्रोफेसर साहब के यहाँ ही जा रहे होगे, अम्मा को भी लेके जाओ। अम्मा बहुत खुश हो जाती है और बाके को आशीर्वाद देते हुए बोलती है, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। और दोनों उठकर चल देते हैं। बाशु रास्ते में माँ जी से पूछता है, अम्मा जी आप कितने दिन बाद सर से मिलेंगी? मतलब क्या बहुत दिन बाद मिल रही हैं? अम्मा बोलती है, अरे ये छुट्टियाँ खाली रहे तब ना, कितना चिट्ठी लिखी, फ़ोन नंबर तो हमारे पास था ही नहीं, सालों हो गए होंगे बेटा, आखिर हिम्मत करके आ ही गई। अच्छा ये बता, कोई बच्चे हुए इसके भी? बाशु ये सवाल सुनकर सकपका सा जाता है और शर्मा सा भी जाता है। बोलता है, अरे माँ जी, सर ने तो अभी शादी ही नहीं करी है, जो बच्चे कहाँ से होंगे? तभी मुझे लगता है आप कई सालों से मिली नहीं हैं। अकेले रहते हैं सर, सुबह शाम मैं ही आता हूँ टाइप करने या उनका प्रोग्राम बताने।
एक नौकर, एक ड्राइवर, बॉस। अम्मा रुक जाती है और दुखी स्वर में बोलती है, अच्छा, मुझे पता नहीं था बेटा कि छोटुआ ने अभी तक शादी नहीं की। दोनों चल देते हैं और आगे बढ़कर रोड टहने मुड़ जाती है। वहाँ पे लाइन से बड़ी बड़ी हवेलियाँ थीं। देख के ही लग रहा था कि कोई बड़ी कॉलोनी है। दोनों एक शानदार हवेली के सामने रुकते हैं। हवेली के सामने एक महंगी सी कार खड़ी है और वर्दी में एक ड्राइवर भी खड़ा है। ड्राइवर का नाम संतोष है। संतोष बाशु को देखकर बोलता है, आओ आओ बाशुदा साहब, अब तक 2 बार आपको पूछ चुका है। किसी जरूरी प्रोग्राम में जाना था ना? बहुत गुस्सा में है सर। बासु सर पकाकर घड़ी देखते हुए बोलता है, अरे बाबा 12 बज गए, आज तो मेरी क्लास लग जाएगी। सर ने 10 बजे बुलाया था। अम्मा का हाथ पकड़कर बोलता है, अम्मा जी आप ही संभाल लेना, सर के गुस्से से बहुत डर लगता है। माँ मेरी पीएचडी का सवाल है। अम्मा हंसकर बोली, अरे पगले तू चिंता मत कर, मुझे देखते ही देखना उसका सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। बाशु डरते हुए दरवाजे पर नॉक करता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आनंद गाउन पहने बाहर आते हैं। करीने से सजे बाल, मोटा चश्मा, कुल मिलाकर बहुत रुआबदार से लग रहे थे। उम्र होगी लगभग 40-45 वर्ष के आसपास। आते ही बाशु पर चिल्लाते हैं। अम्मा किनारे खड़ी है इसलिए उन्हें दिखाई नहीं देती। आनंद गुस्से में, बाशु समय देख रहे हो? 4 बजे कॉन्फ्रेंस है, अभी स्पीच भी नहीं बनी है। ये लास्ट वार्निंग है, आई एम टेलिंग यू। बाशु सर झुकाकर सुनता रहता है, फिर बोलता है, आई एम वेरी सॉरी सर। सर इट वोंट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। और रास्ते में आपकी दादी जी मिल गई थी सर, एक पर्चा पर आपका एड्रेस लेकर आपका घर ढूंढ रही थी। तब तक आनंद अम्मा को देख लेता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अजीब सी वितृष्णा सी आ जाती है। प्रोफेसर आनंद अम्मा को देखकर अचंभित हो जाता है। अरे अम्मा तुम? अम्मा आनंद के गले लगकर रो पड़ती है और उसका माथा चूमती है। अम्मा बोलती है, अरे छोटुआ, अपनी अम्मा को भूल गया, इतने दिन से याद ही नहीं आई, मर गई कि जिंदा है, तभी मैं खुद आ गई। प्रोफेसर आनंद थोड़ा असहज होते हुए बोले, अच्छा अंदर चलो अम्मा, मैं आता हूँ। और बाशु से बोले, बाशु आधे घंटे में स्पीच मेरी टेबल पर होनी चाहिए। गॉट इट? बाशु बोलता है, यस सर। आधा घंटा। एक ड्राइंग रूम में जिसमें सोफ़ा वगैरह रखा है और बहुत सजा हुआ कमरा है। अम्मा सोफ़े पर बैठकर बड़े आश्चर्य से देखती है। ऐसा सोफ़ा उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा। और सामने प्रोफेसर आनंद बैठकर कुछ फाइलें और कागज़ देख रहे हैं। अम्मा बोलती है, ए छोटुआ, जब से आई हूँ बस यही कागज़े में लगा हुआ है, हाल चाल भी नहीं पूछेगा? आनंद कुछ बोलता नहीं, बस अपने पेपर्स देखता रहता है। अम्मा थोड़ी देर इंतज़ार करती हैं, फिर अपने थैले में से 2 छोटे स्टील के पुराने डिब्बे निकालकर मेज़ पर रख देती हैं और बोलती हैं, ए छोटुआ, देख तेरे लिए रामदाने का लड्डू और देसी गुड़ लाई हूँ। याद है बचपन में इसके लिए कितना परेशान करता था हमको? आनंद थोड़ा सा मुंह बनाकर फाइल किनारे रख देता है और अम्मा से बोलते हैं, अम्मा चुप रहोगी तुम?
2 घंटे में मेरी कॉन्फ्रेंस है, अभी पेपर्स नहीं तैयार हुए हैं। ये बाशु भी अभी तक स्पीच लेकर नहीं आया, और ये छोटुआ छोटुआ क्या लगा रखा है अम्मा। यहाँ लोग मुझे प्रोफेसर आनंद के नाम से जानते हैं, प्लीज़। अम्मा के चेहरे से लगा उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, पर वो तो आनंद को देख के ही खुश है। अरे तू तो है ही मेरे छोटुआ, अब तेरे अम्मा बाबू नहीं रहे तब हमेशा मेरी छाती से चिपका रहता था, पूरे घर में बस हम दोनों। उफ। अम्मा थोड़ी भावुक होकर पुराने दिन याद करने लगती। एक वो भी दिन थे, मेरा छोटुआ एकदम अकेला रह गया था, बस मैं और तुम। किस तरह तुमको पाला। फिर अम्मा अपने आंसू पोंछकर प्रोफेसर आनंद से बोलती है, डांटने के लहजे में, पर तू बिना बताए कलकत्ता भाग आया और इतना बड़ा प्रोफेसर साहब हो गया है, बस अपनी अम्मा को भूला गया। प्रोफेसर आनंद थोड़ा सा गुस्से में, अरे भेजता तो हूँ हर महीने पैसे, कोई कमी तो नहीं है ना तुमको। अम्मा बोलती है, हाँ हाँ, पर कितनी चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं। भला हो रहा अमदीन का, जो यहाँ आके बस गया है, उसी ने बताया, कहा कि तुम्हारा छोटुआ बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत बड़ा साहब बन गया है, बड़ी मुश्किल से पता मिला है, चिट्ठी लिख दो, झट से तुम्हें अपने पास बुलवा लेगा, तुम्हारे बुरे दिन ख़त्म हो गए अम्मा। सच में छोटुआ, तेरे सिवा मेरा कौन है। आनंद बोलता है, क्यों, पूरा गांव तो है, सभी तो तुम्हें जानते हैं, क्या दिक्कत है वहाँ। और ऐसे बिना कोई खबर किए चली आई, कहीं भटक जाती, कोई बात हो जाती, इतना कौन सी जल्दी थी। आनंद के चेहरे से साफ लग रहा था कि उसको अच्छा नहीं लगा कि अम्मा उसके इस माहौल में आके दखल दे रही थी। अम्मा बोली, अच्छा सब छोड़, तूने अभी शादी भी नहीं की, कब करेगा, बुढ़ापे में। अरे मुझे भी बहू और पोते का सुख देखना है, देख लूँ तो चैन से भगवान के घर सिधारूँ। झोले से अम्मा एक लड़की की फ़ोटो निकालती है और डॉक्टर आनंद के सामने रख देती है। अम्मा बोलती है, पड़ोस के गांव के चौधरी साहब की बेटी है, एमए किया है, चौधरी ने बहुत मिन्नत की, साथ आने को भी बोल रहा था, बहुत अच्छा परिवार है छुटुआ, एक बार देख ले, कितनी सुंदर लड़की है। प्रोफेसर आनंद गुस्से में खड़ा हो जाता है, देखो अम्मा, एक तो तुम मेरा समय ख़राब कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, और शादी मुझे करनी नहीं, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। अगले 5 दिन दिल्ली में मेरी कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मुझे अब्रॉड जाना है। अम्मा आनंद का चेहरा ही देखती रह जाती है और थोड़ा बनावटी गुस्सा करती है, हाँ भाई, पता है बहुत बड़े अफसर हो गए हो, वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, बिल्कुल समय नहीं है प्रोफेसर साहब के पास। अरे प्रोफेसर साहब, चिंता जिन करा, मैं आज की रात की गाड़ी की वापसी का टिकट लेकर आई हूँ, बस तुझे एक बार देखना था, बस मुझे देखना था कि मेरा छोटुआ ठीक ठाक है कि नहीं। अम्मा की आवाज़ में बहुत वात्सल्य था और कहीं ना कहीं दुख भी, लेकिन वो तो माँ थी। तभी बाशु कमरे में फाइल लेकर आता है और प्रोफेसर आनंद को देता है। बाशु, सर ये स्पीच तो एकदम रेडी है, इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, आप प्लीज़ एक बार देख लेते तो। आनंद थोड़ा गुस्से में बाशु पर चिल्लाता है, अब क्या देखूं, तुम्हारा सर, टाइम देख रहे हो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, ड्राइवर से बोलो गाड़ी लगाए और सारे पेपर सही से रखवा दो गाड़ी में, और हाँ, कोई टैक्सी पकड़कर अम्मा को रेलवे स्टेशन छोड़ आना, इनकी ट्रेन है रात में, और आते समय किसी को और को ना उठा ले आना साथ में।
बाशु आश्चर्य से प्रोफेसर आनंद का व्यवहार देख रहा था और अम्मा की तरफ देखा। अम्मा पल्लू सर पे ओढ़ के, सर नीचे करके बैठी थी, अपराधी की भांति, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही वात्सल्य था। माँ तो माँ ही होती। अम्मा आनंद से बोलती है, हाँ छोटुआ, तुझे देर हो रही है बेटा, कुछ खाएगा तो बना दूं? आनंद, नहीं, कुक ने बना दिया था। इतना कहकर आनंद अपने रूम में चला जाता है। कमरे में बस अम्मा और बाशु रह जाते हैं। बाशु को आनंद का अम्मा के प्रति बर्ताव बहुत खराब लगा, पर नौकरी के डर के मारे या पीएचडी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोनों सोफे पर बैठ गए और आनंद फाइल में लगे कागज़ों को पलटकर देखने लगा। अम्मा बाशु से बोली, अरे बेटा, क्या नाम तेरा? बाशु, ले गुड़ खा के देख। बाशु थोड़ा मुस्कुराते हुए, आपने मुझे बेटा बोला? अम्मा, हाँ तो क्या, मेरे लिए बच्चे ही जैसा है ना। अम्मा डिब्बा खोलकर उसके सामने रख देती है और बाशु उसमें से एक लड्डू उठाकर खाता है और उसकी आंखों में आंसू छलक जाते। बाशु, सच में अम्मा, तुम्हारे हाथ के लड्डू में तो अमृत है। बाशु आंसू पोंछते हुए, अम्मा मैं भी अनाथ हूँ, मुझे पहली बार किसी ने बेटा बोला। अम्मा उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, अरे क्या हुआ रे, तेरे घर में कोई नहीं है क्या? बाशु, है ना, एक बिस्तर, एक अलमारी, चंद बर्तन और चंद कपड़े। इतना कहकर मुस्कुराता है और गंभीर होकर बोलता है, मेरे माँ बाप बचपन में ही नहीं रहे, मैं अकेला ही हूँ। और व्यंग में हंसकर सस्वर गाता है, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, त्वमेका भवानी। अम्मा उसका अर्थ नहीं समझ पाती है। बड़ा अच्छा गाता है रे, इसका मतलब क्या है? मैं तो ठहरी अनपढ़। बाशु, अम्मा इसका मतलब कि तुम बाशु की अम्मा हो, सबकी अम्मा हो। अम्मा बोलती है, अरे अम्मा तो मैं हूँ ही, इसमें गाने से क्या लेना देना। तभी अंदर से तैयार होकर प्रोफेसर आनंद आते हैं और बाशु से बोलते हैं, बाशु मैं निकल रहा हूँ, बस 15 मिनट बचे हैं, तुम अम्मा को स्टेशन पर गाड़ी में बैठा देना, मैं निकल रहा हूँ, इट्स गेटिंग टू लेट। अपनी घड़ी देखते हुए और अपना सूटकेस लेकर वो तुरंत अम्मा से बिना कुछ बोले कार में बैठ जाते हैं। कार थोड़ा बढ़ती है और रुकती है और प्रोफेसर आनंद का हाथ खिड़की खोल के बाहर निकलता है। अम्मा की ओर वो कुछ पैसे बढ़ाते हैं। अरे अम्मा ये पैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे, बाद में मैं और भेज दूंगा। अम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और सिसकते हुए बोलती है, ना रे चुटुआ, पैसे भी मेरे पास हैं और टिकट भी, बस अपने छोटुआ को देख लिया ना, बस यही बहुत है बेटा, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। अम्मा उसके सर पे हाथ फेरती है और बोलती है, अब जा, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी, फिर बोलेगा अम्मा ने मुझे देर करा दी। ये ना है ना तेरा बाशु, ये मुझे छोड़ देगा। बाशु, सर स्पीच मैंने दोबारा देख ली है, बाकी रेफरेंस बुक और आर्टिकल्स गाड़ी में रखवा दिए। आनंद जल्दीबाजी में निकल जाता है। बाशु पलटकर अम्मा की ओर देखता है। अम्मा पल्लू से अपना आंसू पोंछ रही होती है। बाशु और अम्मा सड़क पर आ जाते हैं। दोनों के चेहरे लटके हैं और चाल भारी है।
बाशु अम्मा से, अम्मा तुमने कुछ खाया? कुछ खाई हो अम्मा? अम्मा कुछ नहीं बोलती। बाशु, मुझे पता है, चलो यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, पहले कुछ खा लो, ट्रेन आने में अभी कई घंटा बचा होगा। बासु और अम्मा बस स्टॉप पर रुकते हैं और बस आने पर बैठ जाते हैं। बासु कंडक्टर से 2 टिकट रेलवे स्टेशन का लेता है। थोड़ी देर तक भीड़ भाड़ भरे रास्ते पे बस चलती रहती है। हर तरफ से शहर की आवाज़ अम्मा के कानों में घुसती रहती, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर गांव ही वापस जाना उसको पड़ेगा। बाशु भी अजीब से सोच में डूबा हुआ है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ऐसे कोई व्यवहार करता है अपनी दादी से? बाशु, अम्मा बस अब स्टेशन आने वाला है, अभी उतर के कुछ खाते हैं, बड़ा अच्छा खाना मिलता है, चलो। बस आके रेलवे स्टेशन के स्टैंड पर रुक जाती है। सभी यात्री उतरते हैं, अम्मा और बाशु भी। दोनों बोझिल कदमों से सामने बने एक वैष्णव भोजनालय में प्रवेश करते हैं। अम्मा और बाशु बैठ जाते हैं। बाशु, अम्मा तुम वापसी का टिकट लेकर आई हो, दिखाओ जरा। अम्मा थोड़ा झेपते हुए, ओ असल में बेटा, आप तुझसे क्या छिपाना, मैं तो मैं तो ये सोच कर आई थी कि कुछ दिन अपने छुटुआ के साथ रहूंगी। इतने दिन हो गए थे ना उसे देखे, मुझे तो लग रहा था वो मुझे आने ही नहीं देगा। लेकिन उसकी भी क्या गलती, बेचारा कितनी मेहनत करता है, इतना काम करता है, इसलिए बोल दिया कि टिकट लेकर आई हूँ, नहीं तो मुझे जाने थोड़ी देता। कहते कहते अम्मा की आंखें छलक जाती और वो पल्लू से मुंह ढक लेती। उन्हें देखकर बासु की भी आंखें भर आती और वो अम्मा का हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे पता था अम्मा, तभी मैंने पूछा। अच्छा बातें बाद में, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बाशु वेटर को आवाज़ लगाता है, ऑर्डर देता है। अम्मा थोड़ा सामान्य होकर बाशु से बोलती है, अच्छा बेटा तेरे घर में कौन है? बाशु, अम्मा मैं तो बस अकेले ही रहता हूँ। माँ बाप बचपन में छोड़कर भगवान के पास चले गए और पिताजी भी इतना कर्ज छोड़ गए कि उसको चुकाते चुकाते मैं भी कैसे बताऊँ, बस किसी तरह काम चल रहा है। बस मेरे लिए पीएचडी पूरी हो जाए तो कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, इसीलिए बस सर के पीछे पीछे लगा रहता हूँ। रोज़ डांट खाता हूँ, लेकिन मजबूरी है माँ। सर की अंडर में अगर पीएचडी कर ली तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अम्मा थोड़ा सा खुश होती, हाँ रे, हमारा छोटुआ है ही इतना तेज, उसका बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है होगी। वो बासु की ओर देखकर बोलती है, चिंता न कर बेटा, भगवान सब अच्छा करेगा। बासु, हाँ ये तो बात है अम्मा, तुम्हारा बात सही बोला तुम, देखो ना, एक तरफ छीनता है तो दूसरी तरफ देता भी तो है। अम्मा बासु से बोलती है, तेरी तो बातें ही नहीं समझ में आती, एक तो पता नहीं कैसे बोलता है, अपनी तरफ तो ऐसे नहीं बोला जाता। बासु हंसता है, अरे अम्मा हम बंगालिया छे ना, मैं बंगाली हूँ, हमारे हिंदी मेरे लिए बहुत बोलना ऐसा ही बोलता हूँ, बट तुमको समझ में तो आएगा ना, और तुमको मेरी बात नहीं समझ में आती, तुमको मेरी बात पूरी तरह से नहीं समझ में आती, और मुझे तुम्हारी भी बात समझ में आती, लेकिन
बात जो दिल की है वो तो तुम भी समझती हो, मैं भी समझता हूँ, और हमारा भगवान समझता है, मेरी माँ समझती है। बाशु माँ से बोलता है, मैंने कालीबाड़ी की माँ से विनती की थी, माँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कभी ऐसा हो कि तुम भी मुझे मिल जाओ। और आज तुम्हारे रूप में माँ आ गई, तुमको मेरे सामने ला दिया माँ ने। जय माँ, जय माँ। अम्मा बाशु की चुड्डी पकड़कर हंसते हुए, क्या बड़बड़ा रहा है रे, क्या बोलता है? बाशु, अम्मा मेरी एक बात मानोगी? अम्मा, बोलना। बाशु, पहले बोलो मानोगी कि नहीं? अम्मा, बड़ा जिद्दी है रे तू, अच्छा बोल। बाशु, अम्मा कुछ दिन के लिए मेरे घर चलो ना। दुर्गा पूजा में इस बार मैं बहुत रोया था, और कालीबाड़ी जाके माँ से पूछा था कि माँ मैं अकेला ही रहूँगा कि मुझे कोई मिलेगा, कोई माँ मिलेगी जो मुझे प्यार से बेटा कहेगी? और देखो आज माँ ने तुम्हें भेज दिया। अम्मा उसकी बात सुनकर तनु भावुक हो जाती और सर झुकाकर कुछ सोचने लगती। बासु, अम्मा आप सोचो नहीं, पहले खाना खाओ। खाना आ जाता है, दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद बासु अम्मा का हाथ पकड़कर बाहर आके एक टैक्सी रोकता है और दोनों बासु के घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी अम्मा। माँ का वात्सल्य, माँ का प्यार वाकई में उसका कोई हिसाब नहीं। बच्चे की गलतियाँ, बच्चे की कितनी भी बड़ी गलती हो, माँ हमेशा क्षमा कर देती है। तभी तो वो माँ है, तभी तो वो अम्मा है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर।